नमस्कार। और आज के हमारे प्रोग्राम के जो मुख्य मेहमान हैं वो है एक्स एमएलए दुड़ाराम जी। अब इनसे बातचीत करेंगे, इनके परिवार के बारे में जानेंगे और सबसे कुछ ऐसे पल के बारे में जानकारी लेंगे जो राजनीति में जब पूरे एक्टिव थे और कुछ ऐसी मूवमेंट्स हुई जिसको ये आज तक नहीं भुला सकते। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है दुड़ाराम जी। बातचीत करते हैं इनके साथ। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ जी, तो आज राजनीति पर ज्यादा चर्चा ना करते हुए कुछ आम निजी लाइफ के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अपने जन्म स्थान और माता पिता के बारे में बताएं। देखिए, मेरा जन्म जी यहाँ से फतेहाबाद से करीब 12 किलोमीटर दूर एमपी रोई, मोहम्मदपुर रोई जी जी गांव में हुआ जी और मेरा जन्म 18 जनवरी 1958 को हुआ। जी और मेरे माता पिता किसान थे गांव के। पिताजी तो रहे नहीं, माता जी अभी भी कायम जी है जी हमारे। जी। तो परिवार में और कौन कौन है? देखो, हम परिवार में मेरे पिताजी और चौधरी भजन लाल जी 2 भाई थे हम्म। और हम 5 भाई थे। एक भाई दुनिया में नहीं रहा, देवीलाल। 4 भाई हम जो कि हम ज्वाइंट यहीं खेती काम देखते हैं। कुछ दुकान, यहाँ जो मेरी आड़त की दुकान है यहाँ भाई देखते हैं। जी जी और मैं राजनीति तौर पर राजनीति देखता हूँ। जी जी जी। तो बच्चे क्या करते हैं सर? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बिटिया और 1 बेटा। जी जी तीनों शादीशुदा है जी जी और तीनों अपना अपना काम अपने बिटिया दोनों घर गई हुई है, बेटा दिल्ली रहता है। जी जी। तो राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे हुई है? पहले ही सपना संजो रखा था कि राजनीति में देखो, जाना है? क्या कि मेरी राजनीति जब से मैं समझ आई, जी जी कॉलेज से पढ़ के निकला, उस टाइम प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी जी 79 में चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। जी जी और उन दोनों में आपको देखो 58 का 79 का, सारी उम्र मेरी शायद होगी 23-24 साल। 23 उस टाइम से जब राजनीतिक परिवार था, उस सोशल पहले चौधरी भजन लाल जी मंत्री भी थे। राजनीतिक परिवार था, राजनीति का तो वैसे दिमाग में था कि राजनीति करेंगे। और जब 79 में चौधरी भजन लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम और ज्यादा इलाके की, इस हल्के की सेवा करने का मुझे मौका मिला। और बिना एमएलए से पहले मैं जिला परिषद वाइस चेयरमैन रहा। उस टाइम फतेहाबाद जिला नहीं था, हिसार जिला था। जी 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 ज्वाइंट फतेहाबाद हिसार केंद्रीय आया करता फतेहाबाद जी 93 में। 79 से मैं कह रहा हूँ, 79 से मैं उस टाइम से समाज की सेवा की है। जी जी। और हमेशा आप मेरे बारे में पूछोगे, हमेशा मैंने एमएलए ना भी था, एमएलए बना, एमएलए नहीं, इलेक्शन जीत भी गया, ना भी जीता, लोगों के बीच में रह के मैंने सेवा की। और एक ही सपना है था कि मैं किस तरह से पब्लिक लोगों की, मैंने परिवार मान के लोगों की सेवा की। उसी का आज रिजल्ट है। मैं 2 बार एमएलए बना हूँ। इस इलेक्शन में थोड़ा पीछे रहा हूँ, सिर्फ 2000 वोट से। कितनी थी हिसार फतेहाबाद जिला, सरसा जिला कांग्रेस, उसके बाद भी सिर्फ 2000 वोट पीछे रहा हूँ, सिर्फ लोगों का प्यार की वजह से। लोगों में मैंने 79 से लेके आज तक कितने साल हो गए, इतना लंबा राजनीति शायद सफर बहुत कम मिलेगा आपको। जी जी जी। और लगभग सत्ता में जी जी 13 साल चौधरी भजन लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सेंटर मंत्री रहे, उसके बाद मैं एमएलए रहा, पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहा, फिर से एमएलए रहा। मेरा कहना इतना लंबा राजनीति सफर आपको बहुत कम राजनीति आदमी को मिलेगा। जी जी। और आज भी आप देख रहे हो, अभी सुबह निकला था, अभी आया हूँ, अभी दोबारा गाँव में जाऊंगा। जी जी जी। ये सपना है कि इस इलाके की लोगों की सेवा करूँ। जी जी। अगर राजनीति कैरियर की बात करें तो शुरुआत में अपने परिवार में आपने राजनीति देखी, तो परिवार के लिए कैसे टाइम निकला अपने लाइफ पार्टनर के साथ, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, बात राजनीति आदमी होता है, उसको बहुत कम टाइम, इसमें कोई शक की बात नहीं। परिवार में टाइम कम मिलता है, इसमें कोई शक की बात है। लेकिन तो भी परिवार को भी टाइम दिया, लेकिन परिवार का भी
टाइम दिया, ध्यान रखा। जी। परिवार में बड़ा होने के नाते परिवार का भी ध्यान रखा, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। जी, जी। ठीक है, टाइम राजनीति आदमी कोई भी होता है, राजनीति आदमी परिवार में बहुत कम, उनके लिए कोई संडे सैटरडे कुछ नहीं होता, कोई रात दिन नहीं होती, जब भी लोगों के बीच में रहना पड़ता है। टाइम कम दिया, लेकिन दे तो भी मैंने देने की कोशिश की। कोई ऐसा वक्त हो जैसे परिवार से काफी सुननी पड़ी हो कि आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है, कुछ ऐसे वक्त के बारे में, कुछ ऐसी यादों के बारे में हमारे साथ कुछ साझा करें? देखिए, आप तो खुद महिला पत्रकार हैं। जी, जी। आप घर में पूरा टाइम नहीं दोगे, थोड़ा घनी बात होती रहती है। जी, जी। आपको टाइम, एक मेरे नहीं सारे, एक राजनीतिक आदमी के ये थोड़ा समस्या मिलेगी कि जी आप टाइम परिवार में कम देते हो। बात भी सही है, परिवार में टाइम कम मिलता है, इसमें कुछ सकती है। जी, जी। लेकिन हालात ऐसे हैं, इस रास्ते पर के टाइम कम, कुदरती कम देना, हर राजनीतिक आदमी टाइम बहुत कम देता है। लेकिन तो भी हमारे घर में इस बात की खुशी थी कि मेरा पति पब्लिक की सेवा कर रहा है, इस बात में खुश थी। अच्छा, इसमें मन टिका हुआ था कि सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो इसमें खास कुल मिला के झगड़ा नहीं हुआ करता। जी, जी। और डांट नहीं खानी पड़ी घर में। डांट नहीं खानी पड़ी, उनको एक ही था कि पब्लिक के लिए, लोगों के लिए मेरा पति सेवा कर रहा है। जी, जी, जी। बच्चे सोचा करते हैं मेरा बाप लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो अगर जैसे बात करें बच्चों के बारे में बात करें, तो बच्चे भी आगे राजनीति में आना चाहते हैं, अपने बिजनेस में, अपनी स्टडी में आगे सेट होना चाहते हैं? तो कोई राजनीति में नहीं है, बाकी राजनीति में पता नहीं कब राजनीति में आ जाए। लेकिन अब तक तो मैं, घनी ज्यादा उम्र नहीं है मेरी। जी, 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 जी। हाँ जी। तो अगर जैसे आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, पारिवारिक खेती अपना पेशे की बात करें तो खेती अपना पेशा थी। अगर आप राजनीति में ना आते तो आपका एम क्या था? राजनीति से हट के कुछ करने का एम था या इसी में ही बढ़ने का सोच रखा था? नहीं, पहले दिमाग में था राजनीति का शुरू से। मैं स्कूल में बच्चा पढ़ा करते, जब भी था कि जब चौधरी भजन लाल जी 68 में एमएलए, 68 में एमएलए बन गए थे। घर में जब ताऊ एमएलए बन जाता है, उसमें 70 में मंत्री बन गए थे। जी, जी। उस टाइम सारी उम्र मेरी तो 12-13 साल की थी। जी, जी। तो घर में समय 24 घंटे राजनीति चर्चा हुआ करती थी। उस टाइम से ही दिमाग में था कि राजनीति, जब 10-12 साल की उम्र थी, स्कूल में पढ़ना जाया करते, जब घर में आया करते, बात करा करते भी, आज वहाँ वोट मांगने गए हुए हैं, परिवार में जब वहाँ इलेक्शन हो रहा है, तो दिमाग में वही था भी राजनीति में जरूर, राजनीति में शामिल। जी, जी। भजन लाल जी की बात करें तो सबके आइडल रहे हैं, सबके प्रिय नेता रहे हैं। कुछ ऐसी सीख जो आपको उनसे सीखने को मिली हो और कुछ ऐसा पल जो आपने उनके साथ बिताया हो और आज भी आप उस पल को याद करते हो? उनका एक, हमेशा मैं क्या करते, जब बैठा करते टेबल पर, तो कहना हमेशा गरीब आदमी का ध्यान रखना, गरीब आदमी की आत्मा मत दुखाना। और जो आदमी कोई भी आता है, अनजान आदमी आपके पास, अनजान से अनजान आता है, उम्मीद लेके आता है आपके पास, अपने तरह से पूरी कोशिश करना, ये आदमी आया है, इसका काम करो। जी, जी, जी। और गरीब आदमी का बड़े का चाहे काम ना भी 2 दिन रुक के हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन गरीब आदमी का कोशिश करना, इस आदमी का काम करने की कोशिश करना, ये बात उनका हमेशा मन में रहा करती, हमेशा ही। मैं एक ही बात करें, हमेशा गरीबों की सुनो आप। उनकी हमेशा क्या करते हैं, हमें भी उसमें गरीब आदमी हमें सुनने। और जो आदमी आपके पास आता है, चाहे अनजान आदमी आता है, वो उम्मीद लेके आता है, आपका नाम सुन के या आपका उस उम्मीद लेके, उसको खाली मत भेजना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। जी, जी। तो वो हमेशा इसी बात का हमें ये क्या करते हैं, आप गरीब आदमी, और एक क्या करते, राजनीति में आना मत, आओ तो लोगों के बीच में बैठ के, दूरी मत बनाना, उनको महसूस मत होने देना कि मैं एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, या मैं चीफ मिनिस्टर परिवार का हूँ। उनसे जो आज आप बिना चीफ मिनिस्टर, बिना एमएलए की जो ताल्लुकात है, वही ताल्लुकात का रखना। उनसे कभी ये महसूस मत होने देना भी मैं आज कुछ बड़ा आदमी बन गया। ये 2-3 बातें उनके हमेशा ही बात रहा करती थी। जी, जी, जी। तो जब आपने पहली बार विधानसभा के अंदर पैर रखा, तब दिमाग में क्या सोच है अभी थी और कैसे पल थे? पहले तो जिला परिषद चेयरमैन बना। 2003 में इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन, यहाँ फतेहाबाद का।
ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जी जी। मैंने बाई इलेक्शन हुआ, टिकट मुझे दी कांग्रेस ने। महाभारत था, जबरदस्त इलेक्शन, ठीक मैं जीत नहीं सका, पीछे रहा, लेकिन उसमें लोगों को पता चला भी दूरराम का, सारे लीडरों के भी दूरराम का क्या ताल्लुकात है। 2005 में इलेक्शन हुए, फिर जनरली उसमें मैं एमएलए बना, उसमें मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना। और पूरी पहले भी जैसे मैंने कहा मैं तो एमएलए नहीं था, वो भी मैंने इस इलाके की, चाहे कोई सड़क बनाने की बात, स्कूल बनाने की बात, बस स्टैंड बनाने की बात, तब आप देखोगे उस टाइम भी जब मैं जिला परिषद चेयरमैन था, उसके पहले भी सारा कुछ इस इलाके में जो भी कुछ किया, आप किसी गांव में जाओगे आपको पत्थर जरूर मिलेगा। और उसके बाद पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना, के नाते सेवा की। मेरा कहने का मकसद 2005 में एमएलए बना, ठीक है, क्योंकि एमएलए बहुत बड़ी बात होती है वैसे तो, लेकिन मैं जिस परिवार से था उसके लिए, क्यों मैंने मुख्यमंत्री परिवार देख रखा था। उस टाइम भी मैंने सरकार एमएलए नहीं था लेकिन सेवा की, तो ये नहीं था बहुत बड़ी बात, लेकिन ये था कि मैं, मुझे सपना था अभी एक बार विधानसभा में जाऊंगा, वो पूरा हुआ। जी जी जी। तो कोई चुनौतियां आगे आई हो, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? राजनीति आदमी के लिए कोई राजनीतिक चुनौतियां कोई आती रहती है, लेकिन उस आदमी का कभी इस बात की वजह सोच नहीं हुआ या कभी परवाह नहीं की मैंने। सब चुनौतियों जो भी आई, चाहे उतार चढ़ाव आया, इलेक्शन जीता चाहे ना जीता, मैंने इस बात का कभी बोझ नहीं रखा। और मैंने इलेक्शन हुए, नहीं कामयाबी मिली, तो दूसरे दिन वही सुबह निकलता, वही तो 5 साल बाद इलेक्शन दोबारा लेने। कभी ये दिमाग में नहीं आई भी कल इलेक्शन हुआ है, पीछे रह गए, आगे से। जी जी। मैंने कभी चुनौती को कभी परवाह नहीं की। जी जी जी। अगर बात करें, काफी लंबा अपने राजकाल का जो समय है वो आपने राजकाल देख रखा है, समय दे रखा है, सबसे ऐसा महत्वपूर्ण कार्य आप कौन सा देखते हैं जिसको कर आपको सुकून लगा हो कि ये कार्य मैंने कर दिया? देखो, इस इलाके में जितने आप जाओगे गांव में, जी जी, जितने भी स्कूल ऑपरेट किए हुए हैं मेरे हाथ से किए हुए हैं। जी। जब गांव में जाता हूँ, जब गरीब बच्चे उसमें पढ़ते हैं, बड़ी खुशी होती है। देखो, गरीब बच्चा सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना आज के लिए आसान काम नहीं था। और उस टाइम तो प्राइवेट स्कूल में नहीं होते, सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते। इस एरिया में +2 के स्कूल कहेंगे, सड़कें कहेंगे, ये सारी की सारी मेरी कोशिश से बनी हुई, खुशी मानता हूँ। देखो, और अब मैंने अभी इस पीछे में जिले हेडक्वार्टर पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, रहने की बात होगी कि जिला हेडक्वार्टर पर गवर्नमेंट कॉलेज ना हो, वो मैंने मंजूर कराया ताकि गरीब बच्चों को फीस फालतू ना लगे, उनकी क्लासेस शुरू हुई। शिक्षा के साथ काफी गहरा रिश्ता है। गरीब, हाँ, ये होता है, बच्चा अगर आज के टाइम में एजुकेशन है, बच्चा आगे निकलेगा। जी जी। और आजकल तो कंप्यूटर का सिस्टम आ गया, ऑनलाइन एडमिशन हो गए। जी जी जी। बिना पढ़ाई तो खेती भी नहीं, अनपढ़ आदमी तो खेती भी नहीं कर सकेगा। बिल्कुल। आजकल इतने बीज, खाद, दवाइयाँ आ गई, तो इसलिए मेरा हमेशा एजुकेशन की तरफ पूरा ध्यान रहा है ताकि बच्चे, इस एरिया के बच्चे आगे निकले, पढ़े, अफसर बने। जी जी जी। जिस दौर से आपने राजनीति शुरू करी और आज की राजनीति, इनमें आप कितना फर्क समझते हैं, कितना अंतराल आ चुका है इसके बीच में? उस टाइम का जमाना में और अब जमाने में बहुत फर्क है। ये बात सही है। उस टाइम जमाना और था, आज जमाने में मैं कहना बहुत फर्क है। उस टाइम पॉलिटिकल आदमी पर विश्वास भी करा करते, हम भी विश्वास करा करते, और लोग एक कोई काम किसी इलाके में करते तो क्या करते, वो काम कर दिया। आज के टाइम थोड़ी सी अलग मामला हो गया। कुछ कहीं निजी काम नहीं होते तो भी दिक्कत आ जाती है, कुछ हर तरह की, मतलब जमाना काफी चेंज हुआ। लेकिन ये खुशी है कि आज का जमाना है जो एजुकेशन हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, लोग सारी बात समझते हैं। आज के जमाने में ये भी समझते हैं भी काम होने वाला है कि नहीं। जमाने में बहुत चेंज हुआ है, उस जमाने का इस जमाने का बहुत फर्क है। सोशल मीडिया जैसे बढ़ रहा है तो उसका भी फर्क आया है राजनीति पर? तो सोशल मीडिया से फर्क तो सारा है। पहले तो ये हुआ करता भी, अखबार सुबह आएगा,
क्या खबर आएगी। आज तो सोशल मीडिया में और में घंटा बाद आप 10 मिनट के बाद कोई खबर पर जी जी खबर पता चल जाता है। अभी आज सरसा में क्या हुआ, चंडीगढ़ में क्या हुआ, या कौन किससे मिला, इसमें 1 मिनट में सोशल मीडिया पर और आजकल व्हाट्सएप चल रही है। तो राजनीति में भी मुश्किलें बढ़ी हैं इससे? बहुत ज्यादा बढ़ी है। अच्छा। इससे अब बात को मतलब कि इतनी हिसाब से बोलना पड़ता है सोशल मीडिया में। जी पता जी नहीं हर 1 मिनट में क्या नाम है, कटिंग हो जाती है। कटिंग हो जाती है। जी जी ये मतलब टेंशनें बढ़ा दी है सोशल मीडिया ने, जहाँ मान सम्मान दिया वहाँ टेंशनें भी बढ़ाई हैं। देखो, कोई चीज तरक्की करता है साथ तरक्की भी होती है। जी जी वैसे सोशल मीडिया अच्छा हुआ है कि लोगों को, देश को पता चले क्या खबर है, हमारा पॉलिटिकल के नाते क्या एमएलए कर रहा है, या दूसरी भी अच्छी बात है। खबर है इसका हम सुबह 24 घंटे बाद पता चलता था खबर का, वो आपको 10 मिनट के बाद पता चल जाती है। अच्छी बात है, इसमें कुछ शक की बात है। जी जी जब अच्छी बात है तो आदमी हमेशा कोई संभल कर चलेगा, अच्छी बात कहेगा। जी 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 तो राजनीति का देखो, अच्छाई एक तो होता है तारीफ करना, कि तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। एक जब आप काम कर रहे हो तब आदमी की जब आलोचना हो तब दिल पे क्या बीतता है, आलोचना जिस समय होती है। राजनीति आदमी की बात सही है कि आलोचना, तारीफ भी होती है, आलोचना होती है। लेकिन ठीक काम की तारीफ होती है, खुशी भी होती है। कोई हाथ से गलत होता है उसकी आलोचना भी होती है। लेकिन कई बार वैसे ही आदमी की आलोचना हो जाती है, वो थोड़ी दिक्कत होती है। भी अच्छा काम भी किया तो भी आलोचना होती है। लेकिन ये संसार का धंधा है। पॉलिटिकल आदमी अपने हिसाब से कोई बात कहेगा, अगला आदमी अपने हिसाब से बात कहेगा। जी 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 उसमें तो लेकिन जमाने के हिसाब चलता रहता है जी। कोई जहाँ जिसको राजनीति आदमी सामने होता है, जो वही बात कहेगा जो उसको सूट करती है। मेरे बारे में वही कहेगा जो मुझे डैमेज करे, वो इस तरह की राजनीति बात ऐसी हो। राजनीति पर पैसा कितना हावी है? देखो, राजनीति में पैसा तो आजकल सारी चीजें हावी हो गया जी। राजनीति में क्या होगा, लेकिन खर्चे देखो घर में चाय पानी का, देखो पॉलिटिकल आदमी का उतना चलो आजकल ठीक घर भी हो तो उसके लिए खर्चा हो जाता है। आजकल घर में आए चाय, मेहमान को चाय पानी का ये तो होता है जी। राजनीति है तो भी चाय पानी का ये तो आजकल आम सिस्टम हो गया। आप पड़ोस से उठ के आओगे तो चाय लाओ जी, ये तो आजकल जमाने के हिसाब सिस्टम हो गया। चाहे राजनीति में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे विधायक अच्छा काम करता है, कोई सरपंच लगा लो, पंचायत मेंबर लगा लो, विधायक लगा लो, कुछ भी है, अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन आज के समय में पैसे का चलन हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ दे, ये काम नहीं हुआ तो पैसों से खरीद लेंगे, वोट बिक जाएंगे, ये हो जाएगा। इसको आप कितना सही मानते हैं? इसके जी सबसे मैं वोट जो बेचने की, बिकाऊ बेचने की बात है, ये ज्यादा है। लेकिन अगर 1% भी है तो गलत है। वोट हक में देना, खिलाफ देना अच्छी बात है। मैं गंदा हूं तो खिलाफ दीजिए, अच्छा हूं दीजिए। लेकिन पैसों का कुछ तो लोगों ने प्रोपगंडा कर रखा ज्यादा, लेकिन 1-आधा% है तो भी मैं इसको अच्छा नहीं मानता। खाने में क्या पसंद है आपको? देखो, मैं खाने में मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूँ। विष्णु जाति संबंध रखता हूँ। आप 29 नियम आपका हमारे सुने होंगे आप। हम तो सिंपल खाना खाते हैं। देसी का घर में देसी घी यूज करते हैं। खुशी होती है हलवा बना लेते हैं, चूरमा बना लेते हैं, और आपकी मोटे तौर पर ये चीज चलती है हमारे समाज में। ज्यादा खीर बना लेते हैं जी जी क्योंकि वेजिटेरियन आदमी का, और खासकर हमारे सब ज्यादा खान पीन इसको अच्छा मानते हैं। जी 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 मीठा भी मान लो मेहमानों के लिए। तो मेहमान आता है सबसे बड़ा, घर में दामाद आता है तो सबसे पहले चूरमा बनाओ, हलवा बनाओ। जी 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 अच्छा मानते हैं। यही हमारा खान पीन होता है, सिंपल दाल रोटी होता है। शौक क्या क्या है? शौक ये लोगों से, सुबह उठते ही लोगों से बीच में रहना, लोगों से मिलना, और शाम को लोगों से मिलकर फारिग करके जाके घर सो जाते हैं। सुबह वही सिस्टम होता है हमारा। एक दिन आपको ऐसा मिले कि आपने राजनीति नहीं करनी, आप क्या करना पसंद करोगे? राजनीति नहीं करनी? देखो, राजनीति आदमी को घर में वैसे जी नहीं लगता। जी जी लेकिन आप क्या करना चाहोगे उस समय में? घर में आदमी देखो
आप कुदरती बात, राजनीति आदमी को लोगों बीच में रह नहीं सकता। जी, जी, जी। आप रह नहीं सकते अकेले आदमी घर में। लेकिन आगे क्या आएगा कि देखी जाएगी। लेकिन ऐसा आदमी घर में आदमी, राजनीति आदमी अकेला रह नहीं सकता कभी भी। जी, 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 जी। दीवारें भी खाती हैं। दीवारें भी खाती है, बात सही है। जी, जी। गाड़ी कौन-सी पसंद है? मैं तो जी गाड़ी कोई मतलब इतना बड़ा गाड़ियों को शौकीन नहीं हूँ मैं। पहले स्कॉर्पियो रखा करता था, अब फॉर्च्यूनर रखता हूँ गाड़ी। ये 2 गाड़ी। जी, जी। तो पहले देखो सिनेमा थिएटर जान होते थे आदमी की। पहले वाले अगर मैं अपने बचपन की भी बात करूँ तब भी ऐसा समय था कि स्कूल में जंप करके एक बार तो मूवी देख के आनी है। तो आपके पढ़ाई काल में कोई ऐसा हुआ है कि जिस दिन घर से चोरी से कोई पिक्चर देखने गए हो? कोई ऐसा समय बचपन की कोई नहीं ऐसी याद ऐसा हो? देखो, सब यहाँ कॉलेज में आया करते हैं, जी, जी, जी। तो ये शौक हुआ करता है भी, एक ही थिएटर हुआ करता है, कब हुँ, पिक्चर चेंज होगी, कब पिक्चर चेंज होगी। हुँ। तो कोशिश करा करते, तो अब घर से तो पढ़ने का आया करते, दिन में कोशिश हुआ करते वो पिक्चर देखने की कोशिश करा करते। जब 10-15 दिन के बाद उसने एक ही हाल था। जी, जी। 15 दिन 10 दिन के बाद जब पिक्चर चेंज हुआ करते देखने की कोशिश करा करते। जी, जी। तो आदरणीय भजनलाल जी से भी कोई डाँट खाने का या मार खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपको? नहीं वैसी बात तो नहीं, लेकिन तो बड़े पिताजी थे, जो बच्चे के नाते जो भी कोई गलती होती धमकाते थे, पूरे जी, जी। अच्छी तरह से धमकाते थे। पहले वाले समय को कितना क मिस करते हैं आप? देखो उस समय वो ज़माना का मैं कहता हूँ, इस जी, ज़माने जी। का बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जी, जी। आपस में प्यार भाइयों में, परिवार में लगाव भी था। आज ठीक है प्यार, लेकिन ज़माने के हिसाब बहुत फ़र्क आ गया। आज की राजनीति पर धर्म काफ़ी हैवी हो चुका है। धर्म की राजनीति को आप कैसे लेकर चलते हैं? कैसे मानते हैं? राजनीति में धर्म कितना होना चाहिए? देखिए आजकल अ, हालात ऐसे हो गए, जहाँ मुझे कोई बात सूट होगी मैं वो बात कहूँगा, अगले को जहाँ सूट होगी वो बात कहेंगे। तो इसमें हर आदमी अपने तरीके से जो प्रचार करता है, चाहे धर्म का मान लो चाहे किसी का मान लो, तो लेकिन राजनीति आपकी जगह है। जी, जी। आपकी जगह रखनी भी चाहिए। जी, जी, जी। हमने कभी भी राजनीति अपने हिसाब से रखी है, राजनीति से हटके कोई बात ऐसी, कोई धर्म की हमने कोई ऐसी बात नहीं करी। जी, जी। आपके जीवन का प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? देखिए मेरे प्रेरणा स्रोत मैं बता रहा था कि आपको, मेरे जीवन का प्रेरणा स्रोत भजनलाल जी थे। उनके ही कि मेरे पिताजी उनसे छोटे थे, पढ़े हुए नहीं थे, किसान थे। राजनीति तौर पर तो उन्होंने मुझे हमें आगे लाया। जी, जी। तो कांग्रेस से बीजेपी में आने का सफर वो आपका कैसा था? ऐसा था जी, क्या हुआ कि कांग्रेस से हालात ऐसे हुए कि कांग्रेस पहली वाली बात कांग्रेस नहीं रही, और महसूस किया कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ही देश को और प्रदेश को चला सकती है। तो वही बात सोच के मैं आज से 5 साल पहले जब एमएलए बना पीछे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। हाँ जी। तो बात करते हैं कि राजनीति में आपका सबसे कठिन दौर कौन-सा रहा है? देखो राजनीति में कोई लंबा चौड़ा कठिन, कभी छोटा-मोटा उतार चढ़ाव आते हैं, तो इतना कठिन मैंने कभी सोचा भी नहीं। स्वतः आने जाने कोई कठिन परेशानी होती है। इलेक्शन जीतना हारना चलता रहता, जिंदगी में चलेगा। जी, जी, जी। राजनीति में ईमानदारी को कितना जरूरी मानते हैं आज के समय में? देखो ईमानदार तो आदमी को 2 तरह की बात होती है। राजनीति में एक तो पब्लिक सेवा करने के लिए आना हो, एक किसी को बिजनेस करने का आना भी हो। मेरा राजनीति में सेवा करने के लिए आना था। भगवान ने बहुत कुछ दे रखा था, तो मेरे लिए ईमानदारी को सबसे बड़ी मानता हूँ। और हम ईमानदारी ही करके इतनी लंबी राजनीति चलना कोई आसान काम नहीं है। जी, जी। आप अंदाज लगाइए, ऐसे को आज 45 साल होने जा रहे हैं। इसी लोगों का ईमानदारी, लोगों का ताल्लुकात, आप अगर ईमानदारी से नहीं चलते, एक बार प्लान में दूसरी
प्लान में आप कौन कौन ऑन करना था आपको? जी जी। एक बार तुक्का लग जाता है वैसे। लोकतंत्र में विधायक का सही रोल क्या है? विधायक का रोल यही है कि पूरी जो जब लोग विधायक बनाते हैं, उम्मीद करके बनाते हैं हमारे इज्जत करेंगे, हमारे सेवा करेंगे, हमारी गांव में सेवा करेंगे। तो विधायक को जिस तरह से गांव में चौकीदार को पहरा देना होता है, हर बात का अपने हल्के को पूरा पहरेदार बन के रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जो होने वाली बात है वो करनी चाहिए, और हमें सब लोगों के बीच में रहना चाहिए, ताकि यूं ना हो कि हमारा विधायक कहाँ गया। जी जी। तो सर इस चुनाव में हार के बाद कोई शिक्षा मिली है, कुछ सीखने को मिला है? नहीं, इसमें मेरे वोट बहुत आए हैं। पीछे मेरे 17,000 वोट मिले जब मैं एमएलए बना, इस तरह मुझे 85,000 वोट मिले हैं। सिर्फ इसे आपको सरसा फतेहाबाद में एक ही था, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, मतलब एक लहर थी वो हार का, बस, और कुछ नहीं था। आज इलेक्शन करा दो, क्या हालात हो जाएंगे, वो लहर थी। कोई ऐसा खास सपना है जो आपने फतेहाबाद अपने जिले के लिए संजो के रखा है, जिसको हर हाल में पूरा करना चाहते हैं? सेवा कर, मतलब इस इलाके की सेवा करें, तरक्की के साथ डिमांड भी बढ़ जाती है। हम सोचते हैं कुछ चीज कमी पूरी करने की पहले भी कोशिश की, आगे भी उसको जो कमी होगी उसको पूरा करने की कोशिश करें। आज एमएलए ना भी हूँ तो भी मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद, इस इलाके की सेवा करें। नौजवान युवाओं का राजनीति में आना, उनका क्या प्रेरणा स्रोत होना चाहिए? जो नौजवान देखो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक जी ये सोच रह जाती है कि फलाना बंदा, उसका जो परिवार है देखो वो राजनीति से है, वो बंदा राजनीति में आ सकता है, उसके पास पैसे की कमी है, वो पैसे के दल बल पर राजनीति में आ सकता है। एक पढ़ा लिखा नौजवान है जो सोचता है कि नहीं, मैं अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन काफी मुसीबतें आती हैं। मुसीबत आती हो, आपकी ठीक बात है, लेकिन मैं देखो अच्छे कहीं युवा है, साथी है, उनको आगे आना चाहिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। जब आगे आदमी आता है तो दिक्कतें भी आती है। मेला होता है, मेले के अंदर भीड़ के अंदर निकला, कुआं मार कर निकलना पड़ता है, दिक्कतें आती है, लेकिन दिखते हैं, लेकिन अच्छे साथियों को, युवाओं को आगे आना चाहिए देश के लिए और प्रदेश के लिए। जी 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 जी। दिखते हैं, उनको थोड़ा सी हिम्मत करके मुकाबला कर रहे हैं। पूरे परिवार ने राजनीतिक माहौल में आपका कितना साथ दिया? पूरा मेरा भाइयों ने, भतीजों ने डट के मेरा साथ दिया, आज भी देते हैं। मैं सब राजनीति करता हूँ, पीछे कहीं आड़त का दुकान है, खेती है, भाई देखते हैं, उनकी तरफ से कभी दिक्कत नहीं आई। इलेक्शन होते हैं, पूरा वही काम संभालते हैं, सारा पूरा सहयोग रहता है, पूरा। जी जी। तो राजनीति में आप काफी समय बिताते हैं, जैसे अभी बताया कि जब तक लोगों के बीच में ना जाएं तो दिन नहीं चढ़ता है, ऐसा लगता है अभी खाली खाली है। तो उसमें आपने अपने परिवार को कैसे समय दिया? जैसे बच्चों की स्कूल मीटिंग्स, पेरेंट्स मीटिंग होना, बच्चों की कोशिश करता, वो निकाला करता जी मैं। जी जी। जाया करती, कभी मैडम मिसिज जाया करती, कभी दोनों जाया करती। जी जी। वो उनका बच्चों का भी ध्यान रखा था हमने, जी जी। सबकी बात नहीं जी। और उनको कोशिश करी टाइम देने की। जी। बच्चे तो बड़े हो गए, तो दिक्कत नहीं है, अपने घर चले गए। जी जी जी। तो आज के समय में महिलाएं भी राजनीति में काफी रुचि रख रही हैं, मतलब हर वर्ग का हिस्सा बन रही हैं महिलाएं, तो आपकी उनके प्रति क्या सोच है? अच्छी बात है, अधिकार है उनको। भारत सरकार ने जो बिल पास किया है आपके सामने है, आगे जो लोकसभा विधानसभा इलेक्शन आएगा 33% उनको विधानसभा लोकसभा में टिकट देंगे, पंचायतों में पहले दे रहे हैं, अच्छी बात है। महिला को भी आगे निकलना चाहिए, देश और प्रदेश की सेवा करनी चाहिए। जी जी। तो आप खुद एक किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, आज के किसान के हालातों को आप कैसे देखते हैं? अगर देखो पहले किसान आंदोलन चला है ना, काफी कठिनाइयां किसानों ने भी झेली, आज भी आंदोलन है वो पंजाब से शुरू हो चुका है। कोई बात है तो बैठ के करनी चाहिए। जी जी। कोई मसला कोई होता है, चाहे परिवार में होता है, करना बैठ के हल करना चाहिए। जी जी जी। ये मेरा कहना है, ये बैठ के बात करनी चाहिए। सरकार तो हमेशा सरकार तैयार रहती है बात करने के लिए, पहले भी बात की, आगे भी सरकार हमेशा बैठ के बात करने के लिए तैयार रहती है। जी जी। तो कोई बात मसला हल निकलेगा तो बैठ के निकलेगा। जी। एमएसपी पर आपकी कितनी की सहमति है? तो हरियाणा में तो कोई कमी नहीं। जी जी। कौन सी चीज बाकी जो हमसे नहीं मिल रही? जी जी जी। हरियाणा बाकी छोड़ी, हरियाणा में तो जितनी भी हमारी फसलें आती है आज के टाइम सब गवर्नमेंट के रेट पर मिलती है, बिकती है।
जी आपके जी सामने है। जी जी अब कॉटन की बात कर रही है, कॉटन बिक रही है, आप जीरी की बात की है, कनक की बात की, सारी बातें आपको जो चीज़ें अपने हरियाणा में जो होती है। जी जी जी। तो आज के युवाओं को अगर आज आप मैसेज देना चाहें, तो सबसे बड़ा मैसेज है वो आपका क्या रहेगा आज के समय में? मैं तो आप युवाओं को यही है कि आज के टाइम में नशे से दूर रहें, जी जी नशे करने वाले से दूर रहे, उनको कहें भी नहीं, नशा बहुत गलत चीज़ है। हम्म। और देश के लिए, प्रदेश के लिए राजनीतिक तौर पर आगे आए। जी जी जैसे हरियाणा देश में और युवाओं की जरूरत है, पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत है, कंप्यूटर सिस्टम होगा। आज पढ़े लिखे युवा आगे आएंगे, जब देश और प्रदेश ज़्यादा तरक्की करेगा। जी जी मेरे युवाओं से यही है कि आगे आए, अच्छे काम के लिए आगे आए, राजनीति में आगे आए, नशे से दूर रहें या और किसी साइड में जाएं, आगे निकलें, जिससे प्रदेश का, परिवार का नाम ऊंचा होगा। जी जी। तो आज हमारे प्रोग्राम के आप गेस्ट थे और आपको हमारे साथ बातचीत कर इस प्रोग्राम के बारे में आपका क्या अनुभव रहा, थोड़ा सा वो भी हमें बताएं, कैसा लगा? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आपने जो बातें पूछी, निजी तौर पर पूछी, राजनीति कम पूछी, जी जी तो इसके लिए क्या नाम, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एक्स एमएलए दुड़ाराम जी, जिनके हमने जीवन काल के बारे में जाना और उनकी सोच के बारे में जाना। बहुत अच्छे नेक इरादों के साथ उन्होंने राजनीति में रहते हुए सेवा की है और आज राजनीति पर विशेष नहीं था, उनके साथ बातचीत कर उनके साथ उनके कुछ ऐसे पलों को साझा करना था जिनको वो हमेशा अपने साथ संजोए हुए हैं। आपकी आज के इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में करें और इसको शेयर जरूर करें। एक शेयर से हौसला बढ़ता है और जब हौसले होते हैं तो इरादे हैं वो बुलंद होते हैं। बुलंद इरादों के साथ कामयाबी जरूर मिलती है। धन्यवाद।